एमएससी वेलकम टू माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, हम सीएफटी में जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग होती है, जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती थी, टी2जी सेट और ईजी सेट में स्प्लिट हो जाता है था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है सीएफटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन स्पेक्ट्रा के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहले आता है द एनर्जी टर्म एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। द एनर्जी टर्म एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी when d orbital is unfilled then it show two type of interaction। जब d orbital unfilled होते हैं तो ये दो टाइप के इंटरेक्शन को शो करते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एंड स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। अब देखिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, द इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड its repel each other and energy of the configuration is dependent on the number of orbitals। जो इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वे एक दूसरे से रिपल करते हैं। रिपल करने का रीजन होता है अगर इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में सेमी डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें +1/2 एक दूसरे को, अगर ये अपोजिट साइड में होता ये अपोजिट साइड में होता तो ये जब तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, एक +1 होता एक -1 होता, जहां पर मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता। लेकिन सेम डायरेक्शन की होने की वजह से रिपल्सन होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो एक दूसरे को रिपल करते, लेकिन वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को 0 कर देते। कॉन्फिगरेशन डिपेंडेंट होता ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्बिटल पे डिपेंडेंट होता है। विद द हेल्प ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डी ऑर्बिटल विल डीजनरेट या स्प्लिटर्ड। इट्स कॉल्ड स्पिन इंटरेक्शन या स्पिन रिपल्सन। हाँ, अब देखिए स्पिन इंटरेक्शन होता है और स्पिन रिपल्सन होता है। अगर यदि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सेम डायरेक्शन में है तो इंटरेक्शन होएगा, सॉरी रिपल्सन होएगा। अगर वो अपोजिट साइड डायरेक्शन में तो इंटरेक्शन होगा। तो एक दूसरे को रिपल कर, अगर अपोजिट साइड में है अगर उसने रिपल्सन किया तो मैग्नेटिक मूवमेंट को 0 कर देंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं होता है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। अगर हम स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन की बात करें, when electron and d orbital repel each other it's called spin orbital repulsion। अब ये बोल रहा है स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन में जब इलेक्ट्रॉन एंड डी ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपल करते हैं उस टाइप के रिपल्सन को स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन कहते हैं। और इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करते हैं। इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, उसे इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहा जाता है कि वो डी ऑर्बिटल के अंदर हो रहा है। और स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन जो इलेक्ट्रॉन के बीच हो रहा है और ऑर्बिटल के बीच हो रहा है उसको स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन का। देखिए थोड़ा इस तरीके से समझिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है उसकी अपनी ही सेल होती है जहाँ पे वो अपनी साइड पे ही मूव करता है, रिपल करता है ना। तो एक तो वो रिपल्सन जो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा है। और अगर हम एटम की न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियस मान लीजिए, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर भी घूम रहा है। तो वो एक तो ऑर्बिटल के साथ रिपल्सन कर रहा है और एक तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, 2-3 इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। मोस्टली दो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें अट्रैक्शन होएगा या रिपल्सन होएगा। और स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन की बात करें इलेक्ट्रॉन के सबसेल में और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में और ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन होएगा, उसको स्पिन ऑर्बिटल रिपल्सन कहा जाता है। बट इट्स चार्ज ऑर्बिटल but it is a charged particle which always is motion on their position and its spin angular momentum। ये वही कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो अपनी पोजीशन पर भी मूव करता है, अपनी पोजीशन पर भी मूवमेंट करता है और ये एंगुलर मोमेंटम को शो करता है। बट इलेक्ट्रॉन आल्सो रिवॉल्व
around the nucleus and it generate orbital angular momentum। लेकिन ये न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को जनरेट करता है। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी जनरेट कर रहा है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम खुद का जो एंगुलर मोमेंटम होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम होता है उसको भी जनरेट करता है। दैट इज व्हाई दिस टू मोमेंटम स्पिन ए एंड स्पिन बी interact with each other and these generate splitting of energy into energy state या spectroscopy state। तो वो बोला इसलिए ये दो मोमेंटम होता है स्पिन ए मैग्नेटिक ऑर्बिटल ए मैग्नेटिक interact with each other and they generate splitting of energy into energy state। जो दो मोमेंटम होते हैं एक तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और एक स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग हुआ ना और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग हुआ। दो मोमेंटम जनरेट हुए, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जनरेट हुआ, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल के द्वारा जनरेट हुआ। तो ये टू टाइप के मोमेंटम जनरेट होते हैं जो एनर्जी को स्प्लिट कर देते हैं। एनर्जी को स्प्लिट करते थे जैसे क्रिस्टल फील्ड में T2G सेट जी सेट में एनर्जी स्प्लिट हो जाती थी। एक Tg हायर लेवल में ऑक्टाहेड्रल केस में हायर लेवल में चले जाते थे, T2G लोअर एनर्जी हो जाती थी, वो लोअर में चला जाता था। इसी प्रकार में एनर्जी को स्प्लिट कर देते हैं। जो एनर्जी स्प्लिट होती है एनर्जी स्टेट में होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेट में होती है जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के द्वारा होती है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के द्वारा होती है। उसके बाद आता है द एनर्जी स्टेट इज राइट द एनर्जी स्टेट इज रिटन एज एनर्जी स्टेट द एनर्जी स्टेट इज रिटन एज। जो एनर्जी स्टेट है उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दिस एनर्जी स्टेट फर्दर स्प्लिट इनटू माइक्रो स्टेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ जी-मैन इफेक्ट या लिगेंड फील्ड या नॉन डीजनरेट। अब वो कह रहा है जो एनर्जी स्टेट होती है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है तो माइक्रो स्टेट में भी चली जाती है, फर्दर माइक्रो स्टेट में भी चली जाती है। जो अगर माइक्रो स्टेट में एनर्जी स्प्लिट हुई तो वो नॉन डीजनरेट होगा। ये जी-मैन इफेक्ट के द्वारा भी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है जो लिगेंड फील्ड में चली जाती है। लिगेंड फील्ड की जो एनर्जी होती है जब लिगेंड फील्ड में जाएगी तो जी-मैन इफेक्ट के द्वारा जाएगी। तो वही बोल रहा है कि द एनर्जी स्टेट इज रिटन है। जो एनर्जी स्टेट है उसको इस तरीके से लिखा है जी-मैन इफेक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट। और जी-मैन इफेक्ट डाला जाता है किसी भी ऑर्बिटल पर जी-मैन इफेक्ट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट या एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है उससे जो स्प्लिटिंग होती है एनर्जी में जो स्प्लिटिंग होती है वो जी-मैन इफेक्ट द्वारा होती है। लिगेंड इफेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। अगर लिगेंड फील्ड की बात करें जो जब सेंट्रल मैटर लिगेंड के साथ अप्रोच करता है अप्रोच की कंडीशन में ही स्प्लिटिंग करता है। जैसे डी ऑर्बिटल का CF2 केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब वो एब्सेंस ऑफ लिगेंड होता है तो डीजनरेट नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ लिगेंड की प्रेजेंस में जब डीजनरेट होता है जब टू ग्रुप में डिवाइड हो जाता है या टू सेट में चला जाता है जिसको T2G सेट और EG सेट कहा जाता था। इसी प्रकार लिगेंड फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड डीजनरेट होता है नॉन डीजनरेट जब ये माइक्रोस्टेट में जाता है तो नॉन डीजनरेट हो जाता है। जो एनर्जी होती है नॉन डीजनरेट हो जाती है माइक्रोस्टेट से ये सबसे छोटी स्टेट होती है, इससे छोटी कोई स्टेट नहीं होती। अब हमारा मेन टॉपिक आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या है। द स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज नॉट सिंपल, it degenerate d orbital and electron get promoted from lower energy orbital set to higher energy orbital। वो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है इट्स नॉट सिंपली अपीयर्स, वो सिंपल नहीं है, वो डीजनरेट द डी ऑर्बिटल। ये डी ऑर्बिटल को डीजनरेट करता है। जब डी ऑर्बिटल को डीजनरेट करता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। परमिटेड
फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल साइड। लोअर एनर्जी में से हायर एनर्जी में चला जाता है जब डीजनरेट होता है। एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन या ट्रांजिशन सेंट्रल मेटल आयन कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो बोल रहा है जो एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मेटल आयन या सेंट्रल मेटल आयन का जो एनर्जी लेवल है उसको सिंपली डिस्क्राइब नहीं कर सकते या एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा ही डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको मैनी प्रॉपर्टीज के द्वारा डिफाइन किया जाता है। इन द केस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, जो एनर्जी लेवल है ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन का उसको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम CFT के केस में कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर उसको एक्सप्लेन कर देते थे। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर जब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते थे कि TG साइड में इतनी जाएगी, EG साइड में इतनी जाएगी, पहले लोअर में जाएगा बाद में हायर में जाएगा। बट एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन डिस्क्राइब बाय डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। जो एनर्जी लेवल ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन का जो एनर्जी लेवल है उसको डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, सच ए स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एंड ऑर्बिटल या स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। इट्स सो बाय स्पेशल सिंबल। स्पिन स्पिन इंटरेक्शन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है या डिटरमाइन किया जा सकता है। इट्स सो बाय स्पेशल सिंबल, इसको एक स्पेशल सिंबल के द्वारा शो किया, इसको नहीं स्पिन स्पिन इंटरेक्शन को एक अलग सिंबल के द्वारा शो किया जाता है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन को अलग सिंबल के द्वारा शो किया जाता है, और स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन को एक अलग सिंबल के द्वारा शो किया जाता है। we can define spectroscopy ground state। वो बोला हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हुंड्स रूल। हुंड्स रूल की हेल्प से ही हम अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल्स में क्या कहता है, कुछ रूल दिए थे उसने जिससे स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट को एक्सप्लेन किया जा सकता था, जिससे हम ग्राउंड स्टेट को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। डी ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी या मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो डी ऑर्बिटल होता है उसके पास हायर वैल्यू होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की या मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं या होने चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो मल्टीप्लिसिटी भी, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी तो ऑटोमेटिकली आई होगी क्योंकि वो सब सेम डायरेक्शन में होंगे। द सम टर्म हैव सेम मल्टीप्लिसिटी या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L विल बी ग्राउंड स्टेट। कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिसके पास सेम मल्टीप्लिसिटी होगी या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ L विल बी ग्राउंड स्टेट। जिसके पास L की वैल्यू हाई होगी वो ग्राउंड स्टेट होगा। An orbital will be half filled या less than half filled। D5 से जो लेस देन हो गए D4, D3, D2 या D5 भी हो गए, then lowest value of J, then it will be ground state। यदि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या हाफ फिल्ड से कम हो और J की वैल्यू कम हो, जो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ J की जो सबसे कम वैल्यू होगी वही ग्राउंड स्टेट होगी। अगर ऑर्बिटल हाफ फीट या हाफ फीट से कम है